हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम टू स्कैम सिलेक्शन कमीशन। अब ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो अब आप चाहे आप 2023 की मेंस की देख लो रिजल्ट, उसमें इशू सीएचएसएल में, उसमें इशू, उसमें स्कैम, अभी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें स्कैम, जिसके कारण रिवाइज रिजल्ट लाना, वो मैटर नहीं करता कि कितने कैंडिडेट का रिवाइज किया गया है। रिवाइज करने का मतलब ही है कि स्कैम हुआ था, तभी तो रिवाइज हुआ है। ठीक है, और ये बड़े लेवल पर स्कैम हुआ था और कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि वेलकम टू स्कैम सिलेक्शन कमीशन, नॉट अ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सो एक और न्यू स्कैम के लिए रेडी रहो। वो कौन सा स्कैम है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। देखो, आज पेपर हुआ हमारा मेंस, जो सीजीएल 2024 का मेंस था। तो आज 18 की शिफ्ट में पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा था। ठीक है, देखो, हार्ड और इजी लेवल तो अलग चीज़ है। ठीक है, पेपर लेवल बहुत ही अच्छा था, जिसमें आपको जीएस की बात करें तो थोड़ा सा टफ साइड था, कंप्यूटर भी मॉडरेट था, पेपर यही कह सकते थे कि मॉडरेट ही था। ठीक है, बहुत ही अच्छा था। जैसे ही बारी आई टाइपिंग की, तो टाइपिंग में बहुत ज़्यादा इशू हुआ। टाइपिंग में क्या इशू हुआ, अगर सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल में टाइपिंग में इशू ये था कि हमारा क्या था कि उसमें कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहे थे, बहुत हार्ड दिए गए थे, जिसके कारण जो है बच्चे वहाँ पे इशू फेस किए थे। इस बार क्या हुआ सीजीएल में कि जैसे ही वहाँ पे टाइपिंग की पैराग्राफ आई ना, तो पैराग्राफ में हुआ क्या कि हमारे पास जो है ना, ये 2000 की डिप्रेशन मांगते हैं। ठीक है, और इस बार पैसेज इतना लेंदी था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा पैसेज, क्योंकि हम जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय हमें सिर्फ पैसेज पे ध्यान रहता है कि हम कितनी टाइपिंग करते जा रहे हैं। और जब तक पैसेज मतलब जब तक हम टाइपिंग कर रहे हैं, होता क्या है कि 15 मिनट में हमें 2000 की डिप्रेशन प्रेस करने होते हैं, अगर आपकी टाइपिंग फास्ट है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया ना, ठीक है, तो आपने क्या किया कि जैसे कि आप की स्पीड अच्छी है तो आप टाइपिंग करते जा रहे हैं तो आप 2000 से ज़्यादा भी कर लेंगे। अब देखो, इसमें इशू क्या है ना कि हमें 2000 की डिप्रेशन हुए कि नहीं हुए ये पता ही नहीं चल पाया। प्लस क्या है कि इतनी लंबी पैसेज थी, तो कितना उसमें एरर हमने कर दिया, कहाँ पे 2000 काउंट किए गए, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब एसएससी इसको कैसे रेक्टिफाई करेगी कि कौन से मतलब 2000 वाले पहले कैसे लेने हैं, उसमें कितने आपके एरर थे, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो ये एक स्कैम की तरह ही है। और अभी आपको पता है कि मुजफ्फरपुर सेंटर पे, दो जगह सेंटर पे क्या हुआ है कि एग्ज़ाम की जो रिपोर्टिंग टाइम थी, एंट्री मतलब एंट्री क्लोजिंग टाइम, उसके बाद भी बच्चों को एंट्री कराया गया है। तो ये एक तरह से स्कैम ही है। तो सारा चीज़ जो है वो पूरा की पूरी आपकी स्कैम की है। अगर आप 2025 में एसएससी में आना चाह रहे हो तो भैया आप इन सारी चीज़ों को माइंड में रख कर आओ कि आपके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर ये चीज़ें नहीं रुकती हैं तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि बहुत मतलब अच्छे अच्छे कैंडिडेट को, डिजर्विंग कैंडिडेट को जॉब मिल पाएगी। वो हर साल यही रोना रोएंगे कि हमारा इतने से छूट गया, हमारा नहीं हो पाया, ये वो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए और कमीशन को इस पे सोचना चाहिए कि क्यों आखिर ये स्कैम बढ़ता जा रहा है। हमारे पास आईबीपीएस भी है, जो हम जहाँ वो टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है, और वहाँ पे कोई भी स्कैम नहीं होता है। किसी भी साल आप कभी भी नहीं सुन पाए होंगे कि किसी तरह की कोई भी इशू आई है। वहाँ भी पेपर के लेवल बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी मेंस होता है, प्री होता है, इंटरव्यू भी होता है, बहुत सारी जगह, मतलब बहुत जितने भी स्टेज हैं वो सारे होते हैं, बट उसका रिजल्ट बहुत ही फेयर आता है। रिजल्ट हमारा हमेशा फेयर ही होना चाहिए, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन्हीं को होना चाहिए, जो जिन्होंने अच्छी मेहनत की है उन्हीं की जॉब लगनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि अब कोई स्कैम के बल पे नो जॉब ले ले कोई, समझ रहे हो ना, और कोई दिन रात मेहनत करके भी जॉब ना ले, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। और कमीशन को इस पे ध्यान देना चाहिए भाई। आज की टाइपिंग की जो चीज़ें थी ना, अब एसएससी ने विदाउट नोटिफिकेशन इतनी लंबी मतलब पैटर्न चेंज कर दिया, क्या किया, कैसे किया, इसके ऊपर भी एसएससी को जो है क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है, अब बताओ, पहले तो हम सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, सिलेक्ट होने के लिए हमें कैट जाना पड़ेगा, कूट जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे, वहाँ हम अपनी अर्जी लगाएंगे, फिर वहाँ से एसएससी मानेगी। एसएससी ऐसे मान नहीं सकती है। जब हम ट्विटर कैंपेन करेंगे कि हमारी बातें मान लो, तो उस समय नहीं मानती है। बट अगर हम वही कोर्ट चले जा रहे हैं तो हाँ चलो, हमसे गलती हुई, हम मान लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, बट सारी चीज़ों पे रोक लगने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट तो खैर क्या ही कहेंगी, किस चीज़ में बिजी हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट शेड्यूल भी होता है ना। ओके, तो गवर्नमेंट की तो है कि बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री जो हैं मीटिंग करते हैं और सारी चीज़ें हैं, बट स्टूडेंट के साथ कुछ भी नहीं होता। और ये चीज़ें जो हैं, स्टूडेंट की भी जो इशू है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है युवाओं का है। अगर जॉब नहीं होगी तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। जब युवा काम ही नहीं करेगा तो फिर इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, फिर सारी चीज़ें हमारी जो हैं जीडीपी की जो बात हो रही है वो सारी चीज़ें कैसे इंक्रीज होगी, पता नहीं क्या ही सिस्टम है। बट बहुत ही ज़्यादा ये आज की जो चीज़ें हैं फेस किया हूँ मैं, और बहुत लोग फेस किए हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा दर्द है और ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।